नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 6 जुलाई 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आशा करते हैं कि ये सेशन बहुत ही रोचक होगा क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट डाला गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एक एक इम्पॉर्टेंट नोट्स को नोट डाउन करके रखिएगा। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। देखिए, ये व्यक्ति जो आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं, ये महान व्यक्ति अपने आप में एक मोटिवेशन है। तो इन्होंने कभी भी अपने आप का जो भी स्ट्रगल लाइफ है वो उनके बारे में कभी भी नहीं बताया। और सफलता के बाद तो इनका नाम इतना हो गया है कि अब लोग मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत के मिसाइल मैन इनको कहा जाता है ना। तो ये व्यक्ति अपने आप में मोटिवेशन है भाई। अपने अपने सीक्रेट को कभी अपने स्ट्रगल को कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान मतलब जो भी ये इंसान का मानसिकता है कि आपका कोई भी स्ट्रगल से किसी को मतलब नहीं है ना। इसलिए चुपचाप से अपना स्ट्रगल लाइफ ये जीते रहिए और लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए, है ना। लक्ष्य के प्रति लगन से लगे रहिए, ज़रूर न ज़रूर एक दिन सफलता आपको शोर मचाएगी, है ना। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन है ये मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ये इसका जो आयोजन है ये पर्यटन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा मिलकर किया गया है, दोनों को ही मिल के किया गया है ना। इसका उद्घाटन जो है ये अल्पसंख्यक के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, आप लोग को अभी हाल ही में मालूम होगा कि महाराष्ट्र में सरकार गिरी है और नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस बने हैं। और महाराष्ट्र का राजधानी क्या है? मुंबई है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पूर्ण चक्रण वर्ल्ड गोल्ड रिसाइकलिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो वर्ल्ड रिसाइकलिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है चीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इटली जो है ये सेकंड नंबर पे है, अमेरिका थर्ड नंबर पे है और इस लिस्ट में भारत जो है ये फोर्थ लिस्ट पे है। तो इसे याद रखिएगा, है ना। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये जो रिपोर्ट है इसमें इटली दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर और भारत जो है ये चौथे स्थान पर है। मतलब गोल्ड को रिसाइकल कर करके इसे चलाता है ना। चीन की बात करें तो हाल ही में चीन फुजियान नामक एक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। उस विमान वाहक पोत का नाम क्या है? फुजियान, याद रखिएगा। ब्रिक्स का 14वां जो शिखर सम्मेलन है ये चीन के राजधानी बीजिंग में आयोजित होगा, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है, ठीक है। और चीन की मुद्रा क्या है? रेमेनबी या युआन, है ना। दो इसके मुद्रा का नाम है, रेमेनबी भी बोलते हैं या युआन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। लिस्बन डिक्लेरेशन, ऑप्शन नंबर ए महासागरों के, ऑप्शन नंबर बी नदियों के, ऑप्शन नंबर सी जंगलों के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लिस्बन जो डिक्लेरेशन है, पहले तो लिस्बन ये किस देश की राजधानी है? तो ये पोर्टुगल की राजधानी है, जिसको हिंदी में पुर्तगाल भी कहते हैं, है ना। पोर्टुगल की राजधानी लिस्बन है और लिस्बन डिक्लेरेशन जो है ये महासागरों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि हम लोग 2040 तक कार्बन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। कार्बन को एकदम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। और 2030 तक कम से कम 30% मैरीटाइम जोन को बचा लेंगे, ठीक है।
ये इसमें कहा गया है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यूएनओ के जो महासचिव है ये उनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस जो हैं यूएनओ को महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, है ना। ये कहाँ के रहने वाले हैं, पोर्तुगाल के रहने वाले थे, है ना। अभी जो यूएनओ का महासचिव बने हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पोर्तुगाल के रहने वाले, ये भी याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान लॉन्च किया गया है, ये इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। देखिए नेविगेशन सुविधा तिहान नाम है, ठीक है। तिहान से सब कोई लोग समझेगा कि ये चाइना का है, ऐसा नहीं है, ये भारत का है ना। और ये किनके द्वारा शुभारंभ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी पीयूष गोयल। तो तिहान जो है ये हाल ही में जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ये जो है स्वायत्त नेविगेशन सुविधा, मतलब ये खुद का विकसित किया गया है। तिहान जो है नेविगेशन सुविधा है, ठीक है। तिहान का मतलब होता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन केंद्र, है ना, ऐसा सेंटर जहाँ पे नए नए टेक्निक खोजा जा सके, ठीक है। इसका उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है ये कौन किए हैं, भारत के विज्ञान और तकनीक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन में था, ठीक है। इसमें होगा क्या कि यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन जैसे ड्रोन हो गया और भी एयरक्राफ्ट हो गया, उसका इसमें निर्माण किया जाएगा, मानव रहित, मतलब उसमें मनुष्य नहीं रहेगा, है ना। अभी आपको मालूम होगा कि हैदराबाद के रायदुर्ग में टी हब 2.0 का भी शुरुआत किया गया था। हैदराबाद का बात करें तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में ही स्थित है, जो कि संत रामानुजाचार्य का मूर्ति है, और टोटल ऊंचाई कितना है, 216 फीट, याद रखिएगा, ठीक है। ट्री सिटी में कौन कौन सा शहर शामिल है, तो पहले हैदराबाद शामिल था, अभी मुंबई भी शामिल हो गया है ट्री सिटी में, याद रखिएगा, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के स्थापना दिवस की बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं। भाई ये तो पॉलिटिक्स में छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे कम उम्र के स्पीकर, ऑप्शन नंबर ए राहुल नॉर्वेकर, ऑप्शन नंबर बी संजय श्रीराम, ऑप्शन नंबर सी अनिल देशमुख, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हुई। तभी हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा में सबसे कम उम्र के जो स्पीकर बने हैं उनका नाम है राहुल नॉर्वेकर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इनका जो उम्र है ये मात्र 45 साल के हैं, और ये युवा स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पे, महाराष्ट्र के विधानसभा में, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि धन विधेयक है या नहीं, ये फैसला कौन करता है, तो ये फैसला कौन करता है, स्पीकर, ठीक है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसका जो अध्यक्षता है ये लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, जॉइंट सीटिंग। और अनुच्छेद 108 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में जॉइंट सीटिंग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जॉइंट सीटिंग बुलाता है इसमें पार्लियामेंट में, तो जॉइंट सीटिंग बुलाने का जो हक है वो राष्ट्रपति जी को है, लेकिन उसका जो अध्यक्षता है, मीटिंग का जो हेड है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति जो है ये सत्र को, मतलब जो सत्र होते हैं ना, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, ये सब जो है उसको बुलाने का या उसको ख़त्म करने का जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के पहले स्पीकर की बात करें तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है, जीबी मावलंकर जी थे, ठीक है। लोकसभा के पहले महिला स्पीकर की बात करें तो ये मीरा कुमार थी, ठीक है। अब वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि राजस्थान के बूंदी कोटा बूंदी सीट से ये आते हैं, ठीक है, ओम बिरला जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत ने अपने भारत गौरव ट्रेन, देखिए भारत गौरव ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन भारत से होकर किस देश में जाएगी,
ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। तो भारत गौरव ट्रेन जो है ये भारत से होकर नेपाल तक जाएगी। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, है ना। भारत और नेपाल के बीच में ये भारत गौरव ट्रेन चलेगी। हाल ही में पर्यटन ट्रेन जो भारत गौरव ट्रेन है इसका हरी झंडी दिखाई गई है और ये दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से इसको हरी झंडी दिखाई गई है और ये दिल्ली से होकर नेपाल के जहाँ पे माता सीता जी का जन्म स्थल है नेपाल में वहाँ तक जाएगी। ठीक है, नेपाल की बात करें तो नेपाल का जो राजधानी है वो काठमांडू है। काठमांडू में ही अभी सार्क संगठन का मुख्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें 8 सदस्य है ना सार्क मेंबर। ठीक है, नेपाल की मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं, याद रखिएगा। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं ये विद्या देवी भंडारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल संसद का नाम पूछ लेता है। जैसे इजराइल के संसद का नाम क्या है? निसेट। क्या नाम है? निसेट है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। सूर्य किरण जो है ये युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। ऑप्शन में दिया गया था कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच 3 ट्रेन चलती है जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? देखिए, इंडियन नेवल में मतलब इंडियन नेवी में स्क्वाड्रन 324 को कहां से कमीशन किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसे अभी हाल ही में विशाखापट्टनम से कमीशन किया गया है स्क्वाड्रन 324। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये है क्या, स्क्वाड्रन क्या है? तो ये एक उन्नत किस्म का हल्का हेलीकॉप्टर है। उन्नत मतलब बहुत ही हाईली टेक्निक वाला, मतलब लेटेस्ट वर्जन का हेलीकॉप्टर है। इसका नाम कैस्टेलस है। ठीक है, याद रखिएगा, कैस्टेलस, जिसका अर्थ होता है शिकारी पक्षी। ठीक है, अगर रेलवे जोन की बात करें तो भारत में अभी 18वें रेलवे जोन है, जिसका नवीनतम रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, याद रखिएगा। मिलान युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन भी विशाखापट्टनम में ही हुआ था। तेजस कैसा है? तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है, यह भी याद रखिएगा, है ना। तेजस का निर्माण कौन किया है? तो HAL के द्वारा किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्क्वाड्रन से याद आया कि जब राफेल फ्रांस से खरीदा गया था, राफेल किस देश से खरीदा गया है? फ्रांस से खरीदा गया है। तो ये किस टुकड़ी में शामिल किया गया था? तो ये गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17 में इसे अंबाला कैंट से शामिल किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? देखिए, राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य की रैंकिंग निकाली गई है और इस शीर्ष मतलब इस रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जो राज्य रैंकिंग निकाला गया है, सूची निकाला गया है, इसमें उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इस रैंकिंग में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर तो रहा है, अभी आपको मालूम होगा कि इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर भी रहा है, याद रखिएगा। उड़ीसा नंबर 1, नंबर 2 उत्तर प्रदेश और नंबर 3 आंध्र प्रदेश। हाल ही में उड़ीसा को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसमें भी उड़ीसा प्रथम स्थान पर था। हाल ही में DRDO के द्वारा कम दूरी की मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है।
अभी आपको मालूम होगा कि डीआरडीओ जितना भी सफल परीक्षण करता है या जितना भी डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया जाता है वो उड़ीसा के चांदीपुर से मैक्सिमम बार किया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कोयला मंत्रालय के द्वारा भुवनेश्वर में किया गया है, यह भी उड़ीसा से संबंधित है। हाल ही में उड़ीसा के सार्वजनिक परिवहन सेवा, देखिए मो बस सेवा नामक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा के जो परिवहन सेवा है जिसका नाम है मो बस सेवा, इसको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा, ये भी उड़ीसा के पुरी में आयोजित किया गया था। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में उड़ीसा के जो वेलर द्वीप है उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन शामिल है? देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम इसमें रैंकिंग निकाली गई है 2021 में, और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश और बिहार, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा और तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी केरल और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गुजरात या कर्नाटक। तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है ये गुजरात और कर्नाटक रहा है। देखिए फ्रेंड, इसमें सारे लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस लिस्ट को 4 कैटेगरी में भाग किया गया है। पहले इसको देख लेते हैं। ये इसका जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग का शुरुआत 2018 से की गई है और इसको लॉन्च कौन किया? पीयूष गोयल, जो भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है। पहला तो ये देख लीजिए। इस इकोसिस्टम को वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसको 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, 5 कैटेगरी में भाग किया गया है। पहला बेस्ट परफॉर्मर, दूसरा टॉप परफॉर्मर, तीसरा लीडर, चौथा एस्पायरिंग लीडर और पांचवा इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में गुजरात और कर्नाटक रहा है। टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, ये 4 राज्य टॉप परफॉर्मर रहे हैं। लीडर की कैटेगरी में असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रहे हैं। स्पायरिंग लीडर्स में छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान रहे हैं। इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में आंध्र प्रदेश और बिहार रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिस्ट को आप नोट डाउन जरूर करिएगा अपने पेज में। कहीं ना कहीं इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और इसका शुरुआत 2014 से किया गया है। स्टार्टअप का ही बड़ा रूप यूनिकॉर्न कंपनी कहलाता है और अभी हाल ही में सीएसके जो है ये क्रिकेट मतलब खेल जगत में पहला यूनिकॉर्न कंपनी बना है। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में भी गुजरात जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स की कैटेगरी में आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है। ईज ऑफ डूइंग मतलब व्यापार सुगमता में कहाँ पे कौन सा राज्य में व्यापार सबसे ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से किया जा सकता है, इसके टॉप अचीवर्स के कैटेगरी में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति की अध्यक्षता
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए रंजीत बजाज, ऑप्शन नंबर बी संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी तपन कुमार डेका, ऑप्शन नंबर डी सतीश चंद्र। तभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रंजीत बजाज को नियुक्ति प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से बात करें तो वर्तमान में भारत के जो CJI हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये NV रमन्ना है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी और आर्टिकल 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद, भारत का संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। CBDT का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, याद रखिएगा। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वर अय्यर जी बने हैं, ये भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 2022 के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहम्मद जलूद बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना, नियुक्ति, इससे तो जरूर क्वेश्चन बनेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के जो नए प्रमुख बने हैं ये तपन कुमार डेका बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को ये सतीश चंद्र जी बने हैं। ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये SS मुंद्रा जी बने हैं, याद रखिएगा, SS मुंद्रा। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा और ये वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को ऐड करने का कोशिश करते हैं और हमारा यह प्रयास रहता है कि आपको एक ही जगह पे इतने फैक्ट्स को रख दिया जाए ताकि आपको याद करने में बहुत ही सरलता से याद हो भी जाए और एग्ज़ाम के समय में आपको सब कुछ दिमाग में रहे, फिट रहे। अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।